ऐसे 18,000 शील यानी व्रतों को ब्रह्मचर्य ये मूल अरहंत भगवान की अपेक्षा से बनता है। 18,000 शीलों का संयोग पूर्णतया उन 18,000 शीलों का पालन करने वाले इसलिए हमारे भगवान शैलेशी कहा जाता है। उनका नाम शैलेशी क्यों कहा? कि शीलों की ईश है इसलिए उनका नाम शैलेश है। और जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे वहां पर इन व्रतों का स्वरूप भी बढ़ता चला जाता है। तो सबसे पहले वे मुनिराज जो हैं हमेशा ब्रह्मचर्य शील आदि व्रतों का पालन करते हैं और चिदबिंब में रित रम रहे। तो सबसे अहिंसा व्रत किसका? हिंसा आदि 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग करने का नाम अहिंसा है। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, तो इन दोनों प्रकार की हिंसाओं से अपने आप को दूर रखने वाले हैं। द्रव्य हिंसा यानी किसी के प्राणों को वियोग करना, मारना, पीटना, ये सब किस में आता है? लेकिन जब तक हमारे मन में उसको मारने का भाव नहीं आएगा तब तक उसको किसी को मारोगे नहीं। ये भाव हिंसा पूर्वक ही द्रव्य हिंसा होती है। हिंसा के भेदों का वर्णन किया गया। और फिर उसके बाद सत्य, असत्य बोलने का पूर्ण रूप से त्याग करना, जिनका पूर्ण रूप से कोई किसी प्रकार का लोभ लालच आदि नहीं, इसलिए उन्हें किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है, तो वे सत्य महाव्रती होते हैं। और अचौर्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत है। अचौर्य महाव्रत पानी और मिट्टी के बिना दिए हुए कुछ भी ग्रहण नहीं करना, है ना? कुछ भी ग्रहण नहीं करना, इसको कहते अचौर्य महाव्रत है। अपने स्वरूप को पाने का नाम ब्रह्मचर्य है। देखो 18,000 शील कैसे बनाते हैं? इसमें यहाँ लिखा 10 प्रकार के मैथुन आदि की क्रियाएं होती हैं, भेद बताए हैं, और उसको करने में तत्पर, यहाँ से 10 में 10 का गुणा किया तो 100 हो गया। उस क्रिया में प्रयोग में हो जाना अवस्था रूप में। फिर उसमें 5 इंद्रियां, इसमें भेद दिए हैं आप लोगों की छठाला की पुस्तक में हमने बना के रखे हैं। तो उसमें 5 इंद्रियों के साथ करते हैं तो 500 तो हो गया। अब इनको मन वचन काय से युक्त हो करके 3 का और उसे कर दिया तो 15 हो गया। कृत कारित अनुमोदना करना, कराना और करने की अनुमोदना करना, तो इसको 15 में 3 हो गया कितना? 45। फिर एक जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था में करना और स्वप्न अवस्था में भी इस प्रकार के होते हैं। इन दोनों अवस्था में होते तो 45 को 200 के कर दिया तो कितना हो गया? 9,000 हो गया। इसे चेतन और अचेतन दोनों तरह से, चेतन भी है और अचेतन भी है, एक भी ध्यान रखना, चेतन के साथ भी और अचेतन के साथ। स्त्री आदि इस तरह के होते हैं। कभी कभार इसलिए कहते हैं कि जो चित्र आदि होते ना, इनमें देख करके राग आदि करना, अचेतन हो करके भी उनको इस प्रकार करना, तो भी उसमें ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता, उसमें भी अब्रह्म का दोष लगता है। तो इसलिए चेतन हो और अचेतन हो, उनकी फोटो आदि चित्र आदि हैं। तो इस प्रकार इन सबको मिला दे तो 9 को 2 से कर दिया तो कितने हो गए? इस प्रकार 18,000 शीलों का दोष कितने प्रकार ऐसे हमेशा वे मुनिराज इन प्रकार के, ये 10 प्रकार के मिथुन आदि के भाव आदि का कथन इसमें किया गया है। चलते हैं परिग्रह, त्याग महाव्रत का वर्णन और किया जाता है। तो उसको 8, 10 से
अंतर चतुर्दश वेद बाहर, संग दस दाते टले, परमादि तज चौकर मही, लखी समितिरिया ते चले, जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके बचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। हे बे मुनि महाराज देखो, समस्त चतुर्दश अंतर चतुर्दश भेद बाहर। अंतर कितने परिग्रह होते हैं? 14। और बाहर के कितने होते हैं? 10, है ना। तो इस प्रकार के संग 10 धाते चले, इनको संग जो संग्रह किए जाते हैं, रखे जाते हैं, जोड़े जाते हैं, वे 10 प्रकार के हैं। लेकिन अंतरंग में जो परिग्रह होते हैं वे कितने हैं? 14 हैं। ऐसे 14 प्रकार के परिग्रह, 14 प्रकार के परिग्रहों को देखो कौन कौन से हैं। देखो, क्रोध, मान, माया, लोभ, ठीक है। 9 कसाय, तो कितने हो गए? 13। और एक मिथ्यात्व। ये अंतरंग परिग्रह हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ। अपन सोचते हैं कि क्या होगा, इससे कितने प्रकार का है, इससे तो कुछ ज्यादा नहीं है। क्रोध, मान, माया, लोभ ये हमारे परिग्रह है, अंतरंग परिग्रह कहा। हास है, रति है, अरति है, शोक है, भय है, जुगुप्सा है। अब देखो, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये सब 9 कसाय, 4 कसाय, और उन सब का एक नियंत्रण मिथ्यात्व, जिनके कारण से सारे के सारे ये क्या होते हैं? विपरीत कार्य करते रहते हैं। तो ये 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह वे मुनि महाराज ये तो पहले ही छोड़ देते हैं। 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह कौन कौन से? क्षेत्र है, वास्तु है, हिरण है, सुवर्ण है, धन है, दास है, कुप है और भांड है। ये 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह हैं। क्षेत्र का अर्थ क्या होता? जैसे खुले हुए प्लाट आदि हैं जो अभी बने नहीं है ना, ऐसे खेतबादी है, जमीन है, तो इसको बोलते हैं क्षेत्र। वास्तु, बने हुए मकान आदि, बड़े बड़े बंगले हैं, फ्लैट है, तो कितनी जरूरत है, कितना, तो उनके भी नहीं। तो ये क्षेत्र वास्तु। हिरण्य सवर्ण, हिरण का अर्थ होता है चांदी, सवर्ण का अर्थ होता है सोना। हिरण्य सवर्ण। धन धान्य, धन से कौन से लेना? देखो, रुपया पैसा सब सोना चांदी में ही समाहित हो जाता है। तो वहां लिखा है पहले लोगों के धन से क्या ले जाता है? गोधन है, पशु आदि हैं, कितने चाहिए, कितने आवश्यक हैं। चेतन धन को धन कहा जाता था। अब भले राशि, पहले गांव में रहने वालों के बैल आदि हैं, घोड़े आदि हैं, हाथी आदि हैं, ऊंट आदि हैं। जैसे राजस्थान वगैरह जाओ आप, वहां रहते थे, तो ये सब चेतन धन की कोटि में आता था, वही सच्चा धन माना जाता है। तो ये धन धान में, धान्य से अनाज आदि है, कितना आवश्यक, कितनी जरूरत है, वो है धान आदि। इस प्रकार दासी दास, कितने नौकर चाकर हों, काम करने वाले, तो ये भी है। और कुप और भांड, ये तो सबसे बड़ा है ना। कपड़ा कितने होना चाहिए, हमारे लिए आवश्यक कितने हैं। ये आज के समय में अगर अपने यहाँ देखा जाए, जैन समाज में आदमी के कपड़े फटते हैं
नहीं फटते, लेकिन फैशन कपड़े फाड़ती है। कपड़े नहीं फटते, फैशन कपड़े क्या करती है, फाड़ देती। क्यों? बोले कि पुराना हो गया, अब वो नया लाओ, ये नया आया है। हमारी इच्छाएं क्या होती हैं? वस्त्र जो होते हैं शरीर को ढकने के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? हमारे आचार्यों ने लिखा है कि वस्त्र जो पहनना शरीर को ढकने के लिए होता है, कि शरीर को श्रृंगार करने के लिए होता है। लेकिन हम ढकने के लिए पहनते कि श्रृंगार करने के लिए पहनते हैं? तो अब वो परिग्रह होगा कि नहीं होगा? जिस दिन तुम ये सोच करके मुझे शरीर ढकना है इसलिए मैं कपड़े पहन रहा हूं, समझ ले वो परिग्रह नहीं होगा। लेकिन जिस दिन तुम संवारने और सुंदर बनाने के लिए पहनोगे, समझ लेना वो कपड़ा तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, परिग्रह हो जाएगा। आज हमारी इच्छाएं नहीं, इसका कॉम्बिनेशन बनाओ, इसकी मैचिंग बनाओ, इसकी सेटिंग बनाओ, इसके साथ कौन सा अच्छा लगेगा, कितना सोचते हैं। इसलिए वस्त्र को परिग्रह क्यों कहा? इसलिए करी गया क्योंकि उससे साथ तुम्हारा राग भाव जुड़ेगा, आसक्ति भाव जुड़ेगा, और जितना आसक्ति भाव राग भाव जुड़ेगा समझ लेना उतना मूर्छा भाव पड़ेगा, और जितना मूर्छा भाव बनेगा उतने ही परिग्रह भी बढ़ेगा। एक कपड़े को संभालने की, उसकी सेटिंग बनाने के लिए 4 कपड़े लगते हैं। लगते कि नहीं लगते हैं? उसको जब मैचिंग बनाओगे, सेटिंग बनाओगे, कितना दिमाग लगाओगे। और सामान्य रूप से अगर लटकता है तो एक ही कपड़ा काफी है, उसमें मैचिंग की जरूरत नहीं। इसलिए हमारे त्यागी व्रतियों को क्यों कहा जाता है? बस एक सादा सा सिंपल सा व्रती बन जाने के बाद बस सफेद कपड़े में कोई राग रंग की जरूरत नहीं होती उसमें पहनने की, बस पहना अपने शरीर को ढकाने के लिए। वही होना। पूज्य आचार्य भगवान हम लोगों को जब ब्रह्मचर्य अवस्था में थे एक शब्द बहुत अच्छा कहते थे। देखियो, ब्रह्मचारियों को कपड़े पहनना चाहिए, साफ पहनना चाहिए, पर फनाफन नहीं पहनना चाहिए। शब्द आया ना, फनाफन का अर्थ क्या होता? अच्छे से उसको पहले अच्छे धुआ, अब जैसे आप लोग कहते शाइनिंग लाना है ना, इस्त्री प्रेस कराना, और जाकर के उसे पहले नील टेनोपाल चलता था, आज भी चलते होंगे है ना। तो उस समय वो जो होते थे डाल कर देते कपड़े हैं तो उनसे और उसकी शाइनिंग क्या होती, एकदम ग्लो कर जाती, एकदम लोगों को एकदम अच्छा, वाह इतना सुंदर वाइट। तो उन्होंने कहा कपड़ा फटा नहीं पहनना है। पहली बात ये है, ये निश्चित है, कभी फटे वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। फटे वस्त्र अशुभ का संकेत होते हैं। अब आज तो डिजाइन हो गई महाराज, क्या करो जाए। हमारे बड़े बड़े अभी एक दिन आए अच्छे करोड़पति, उनकी क्या भाई क्या हो गया? कुछ नहीं, क्या हो गया? उनकी फटे बस जीन्स पहना वो कहीं यहाँ फटा है, कहीं यहाँ फटा है, जहां देखो फटा ही फटा है। क्या हो गया? कमी हो गई क्या? नहीं महाराज, ये सबसे महंगी मिलती है, और साबुत लेने जाओगे तो आपको 200 में मिल जाएगी, और फटी खरीदने जाएंगे तो वो डबल में मिलती है। महाराज ये बहुत कीमती है। क्यों? बोले कि फलाने एक्टर ने पहनी, उसने उसका क्या मॉडलिंग किया है, इसलिए इसके पैसे की क्या हो गया। यानी एक आदमी को फटे कपड़े पसंद आ गए तो तुम भी फट गए उनके संगे। कभी भी ध्यान रखना, शुभ क्रियाओं में फटे हुए वस्त्र कभी मत पहनना। कभी मंदिर आदि में गुरुओं के पास फटे वस्त्र पहन करके कभी नहीं जाना। और पहली बात तो पहनना ही नहीं चाहिए। फटे हुए वस्त्रों को पहनने से दरिद्रता का आमंत्रण है। उसके विचारों में भी वही विचार आते हैं। इसलिए कभी भी पूजन पाठ दान आदि की क्रिया फटे वस्त्रों से कभी नहीं करना। ये हमारी संस्कृति है, हमारी
सभ्यता है, अच्छे से साफ सुथरे होना चाहिए, गंदे वस्त्र भी नहीं रहना चाहिए, ये भी बात सत्य है। पूजन पाठ में कभी भी गंदे वस्त्र नहीं होना चाहिए, उनको भी अच्छे से आप लोगों के लिए है। आप लोग जब धोते हो तो कम से कम इस क्रियाओं के साफ सुथरे अच्छे से होना चाहिए, तो वही क्रियाओं को करते जाए। तो वस्त्र आदि जितने भी हैं उनको भी कभी भी कितने होना चाहिए, कितनी सीमा होना चाहिए, एक मर्यादा बना करके। तो हमारे महाराज तो उनका त्याग ही कर दिया, लेकिन आप उन महाराज को मानने वाले हो तो उनसे कहा जाता है कि भैया तुम्हारे मुनिराज तो छोड़ देते हैं, तुम जोड़ते ही तो भैया सीमा तो रख लो, कितने रखना है, कितनी सीमा होना चाहिए, एक नियम के दायरे में बना करके रखो। मेरा कोई नियम नहीं, कौन गिनती करे, अलवारी भर जाती हैं। कभी कभार तो कई लोग तो सालों वस्त्र नहीं पहनते, इतने कपड़े रस्ते को भी हैं, और उनके लिए हम और नए नए ला करके भरते चले जाते हैं। तो इसलिए इनकी सीमाएं बनाओ। बर्तन है, भांड, घर गृहस्थी में रहते हो। एक और है, एक बार मैं गया, बिहार आदि करते थे, तो उन्होंने कहा देखो एक व्यक्ति, एक साइकोलॉजी बता रहा हूँ लोगों की, कि एक व्यक्ति अगर तुम्हारे घर पे वो 500-700 रुपये का अच्छे से भोजन करा सकता है, लेकिन उससे कहो कि एक डिब्बा में रख दो, तो बोले डिब्बा लाओ, डिब्बा नहीं दे सकता। क्यों? डिब्बा बर्तन मेरा, बर्तन कहाँ से आएगा, बर्तन लेकर के आओ। तो उन्होंने कहा देख तू 500-700 रुपये की इतना भोजन कराने इसमें कुछ त्याग कर सकता है, लेकिन एक डिब्बे में रख करके भोजन नहीं दे सकता। बोले कि नहीं डिब्बा नहीं, डिब्बा तो मेरा। क्यों? भोजन से ज्यादा कीमत किसकी है? डिब्बे की। तो हम डिब्बे की कीमत ज्यादा समझते हैं कि भोजन की कीमत सब। पात्र तो कोई ऐसी, इसको कहते हैं मूर्छा। एक छोटी सी डिब्बी अगर होगी तो वो कोई कीमत नहीं है, वैसे 1000-2000, और अगर एक छोटी सी डिब्बी होगी तो पूरा तहलका मचा दे, मेरी डिब्बी गुम गई है, पूरे मंदिर में उठा पटक कर डालेंगे, मेरी डिब्बी लाओ। और गलती अपनी होती है ना। तो इस प्रकार ये परिग्रहों की आसक्ति, मूर्छा जो होता है ना, वही उसके लिए कर्म बंध का कारण होता है। इस प्रकार आज 5 महाव्रतों का वर्णन किया है। आज बस इतना ही, आज समय हो गया। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे थोड़ो, हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन।